नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। आज हम गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और कुछ महिला हमारे साथ मौजूद हैं। इन महिलाओं से हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से रिलायंस ने अपने एक ऐड के दौरान, ज्वेलरी के ऐड के दौरान बिंदी को लेकर उसे हिंदूवादी लोगों का जो विरोध है वो सामना करना पड़ रहा है, तो क्या वाकई वो ज़रूरी है? इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ कुछ महिला मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैली सेठी है और मैं महिला प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति के लिए बिंदी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और बिंदी को जो है सुहागन की श्रृंगार की निशानी भी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस महिला की बिंदी ज़्यादा रंग लाती है उसका पति उसे उतना ही अधिक प्रेम करता है। और जैसे कि अगर हम हेल्थ इश्यूज़ पर जाएं तो बिंदी बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि बिंदी से एक्यूप्रेशर, हमारे यहाँ पर एक तंत्रिका होती है, वो एक्यूप्रेशर से का काम करती है और उससे हमारा जो रक्तचाप है वो बढ़ने लगता है, अच्छे से कार्य करने लगता है। अगर हमारे को जो सिर में दर्द है, सिर में दर्द की तकलीफ़ भी दूर होती है बिंदी लगाने से, एकाग्रता बढ़ती है। इस तरीके के बहुत सारे फ़ायदे हैं बिंदी लगाने के, परंतु ये हमारी इच्छा होती है कि हमें बिंदी लगानी है या नहीं लगानी है। किसी भी महिला को हम प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि आपने बिंदी नहीं लगानी है। आज की युवा पीढ़ी और महिलाएं बहुत ही आगे निकल जा चुकी हैं, तो बिंदी एक बहुत ही छोटा इशू रह गया है और इशू भी नहीं है, ये हमारी स्वैच्छिक इच्छा है कि हमें बिंदी लगानी है या नहीं लगानी है। तो इसका विरोध या प्रदर्शन इन चीज़ों पर नहीं करने की आवश्यकता, बल्कि हमारे को महिलाओं बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित करने हेतु कार्य करना चाहिए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या मानना है कि क्या बिंदी को इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए जिस तरह से कुछ हिंदूवादी लोग बना रहे हैं? मुझे लगता है कि हिंदूवादी का कोई ऐसा नहीं है। जितने हिंदूवादी हैं वो बिंदी को कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि जैसे हम श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार में बिंदी आती है, ठीक है। अगर हम साड़ी पहनते हैं, पूर्ण श्रृंगार करते हैं, तो हमें लगता है कि यदि हम बिंदी नहीं लगाते तो वो हमारा अधूरापन रहता है। तो सिर्फ हम अगर अपनी पूर्णता के लिए हम बिंदी लगाते हैं, साड़ी पहन रहे हैं तो हम बिंदी लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम जीन्स पहन रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि हमें बिंदी लगानी चाहिए। तो हम जब जीन्स पहनते हैं तो हम बिंदी नहीं लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदू का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है ऐसा। उन्होंने अपनी महिलाओं को सिर्फ शिक्षित के ओर आगे ले जाना है, और बिंदी हमारा एक बाकी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि हमें बिंदी लगानी है नहीं लगानी है, वो हमारी स्वैच्छिक इच्छा रह गई है, तो नहीं भी लगाते हम, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अच्छा अम्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने लगभग कई पीढ़ियाँ देखी होंगी, तो क्या लगता है कि क्या वाकई जिस तरह से इसको इशू बनाया जा रहा है, क्या बनाना चाहिए या फिर ज़रूरी है कि बिंदी लगानी चाहिए? का सौदा अपनी लगाओ मत लगाओ, कोई इच्छा है, अच्छा लगे श्रृंगार करके तो अच्छा लगे है। और ये तो ना कोई शक लगाओ ना लगाओ, आजकल की तो ऐसी है, कम लगाओ में जींस पहने टॉप पहने तो कहाँ लगाना पसंद करें, लेकिन अच्छी बात है, लगानी चाहिए, तो कोई बुरी बात नहीं। और भी महिला मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, आप बताइए, आपका क्या पक्ष है इस बात पर? मेरा तो ये मानना है कि ये हमारी मर्जी है खुद की कि हमें बिंदी लगानी है नहीं लगानी है। वैसे महिलाओं का श्रृंगार होता है, हिंदू या मुस्लिम इसमें कोई वो नहीं रखते, मायने नहीं रखते। अब कुछ ऐसा है कि साड़ी है, सूट है, मुझे लगाना भी पसंद है, वैसे बिंदी जींस वगैरह पर नहीं लगाते, जींस है, मिड्डी है, उन पे तो जरूर। ऐसे में जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, ये खुद की हमारी लेडीज़ की मर्जी है कि हम बिंदी लगाएं या न लगाएं, ये हमारा मानना है। जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, जो भी कोई है। अच्छा, आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैंने बिंदी लगाई है और मैं मैचिंग की बिंदी लगाती हूँ, परंतु ये देखिए, मेरी सुंदरता पर या मेरे ओहदे पर या मेरे किसी भी कार्य पर बिंदी होने या ना होने का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बिंदी एक बड़ा इशू नहीं है। आप सभी से, मैं तब भी सुंदर थी, बिंदी के साथ भी सुंदर थी और बिंदी के बिना भी सुंदर हूँ। तो सभी बहनों से, माताओं से और सभी समाज वर्ग से जो ऐसे विरोध करते हैं या फिर महिलाओं को इस तरीके के जो जकड़ के रखते हैं ऐसी चीज़ों में, बंदिशों में, तो इन चीज़ों से देश बहुत ही आगे निकल जा चुका है। लड़कियां चांद पर पहुंच चुकी हैं, तो ऐसी चीज़ों पर विरोध ना करें और बेटियों को आगे बढ़ाने हेतु कार्य करें। अच्छा, आपका क्या मानना है? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? ख़ास तौर पर ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है कि बिंदी नॉट फॉर बिजनेस। अब मुझे मेरा मानना है कि अब जो दौर इतना आगे जा चुका है ना, तो उन्हें ये इतनी छोटी छोटी बात छोड़ देनी चाहिए और हमें लेडीज़ को बस पढ़ाने पे और उनको आगे बढ़ाने के लिए और ही ले जाना चाहिए। ये बिंदी कोई बहुत बड़ा इशूज़ नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे गाज़ियाबाद की महिलाओं का,
महिलाओं से। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको पॉलिटिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।